मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती है, मैं काम नहीं करती गुरुजी। अब आपसे मिलना चाह रहे तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं। हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। हमारा कहने का मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो हाँ। पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। देखिए हमारा इंटेंशन गलत नहीं था। नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं है, मैंने आपको गलत नहीं कहा बेटा। आप जैसी बहुत सारी बेटियां बहनें आती हैं, मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप जैसी बहुत सारी बेटियां आती हैं, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मैं अकेले में कैसे बात करूं, क्या बात करूं? बेटा एक मेरी मर्यादा है, मेरी भावनाओं को समझो। अरे सुन लो, सोने के पहले क्या बोलोगे आप बताइए। अरे अच्छे से बोलो। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अरे तुम तुतला हो क्या? पढ़ोगे ना? पढ़ाई तो छोड़ ली 8 साल पहले ही मैंने। अरे तो फिर पकड़ लो ना। कसम खा ली थी ना मैंने। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। अब बता। ठीक है, राधे राधे। क्या राधे राधे? पढ़ाई करोगे कि नहीं बताओ? नहीं, अब पढ़ाई नहीं करें। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो, 11th पास हो जाऊं बस। मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे। जी गुरुजी। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना। गुरुजी इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। चरण में दासी की प्रणाम स्वीकार करें प्रभु जी। हमको बहुत अच्छा हुआ आज जी, बहुत आनंद आया आपके साथ में। अच्छा लगा आपको रोम रोम से कन कन से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। चलो पीछे दो। शुक्रिया शुक्रिया बनाया जो भी कुछ तुमने दिया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अभी तो नहीं हुई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अभी हवा में लटक रही है, तो उसी से शादी करना है? बिल्कुल, पूरा दिल में अट गया है। तो कर लो शादी, हमसे क्यों पूछ रहे हो फिर? मैं तो राजी हूँ, मेरे माँ बाप राजी हो जाएंगे। तुम तो राजी 24 घंटे ही राजी हो। कितने भाई हो? 2 भाई हैं। तुम बड़े हो छोटे हो? हम छोटे हैं। छोटे बड़े का हो गया ब्याह? नहीं, होने वाला है। अरे तो पहले बड़े का तो हो जाने दो। हाँ, पहले ही तुम घुसे जा रहे हो। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? घर के काम कर लो।
हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। पत्नी हो, पति को समय दो। हारा थका पति आवे, हंसता हुआ चेहरा सामने लेके खड़ी रहो। पति निकम्मा हो तो पत्नियां काम करें। जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियां केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें, ये काम है। शादीशुदा लड़कियां ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी अपने? ए सासू माँ चल पाँव छू, ऐसा तो नहीं। ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल रहा है? लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? करना है तो लव मैरिज मत करना जी, अरेंज वाली से ही लव करना। कब करोगे शादी ब्याह? आप इन्हें तो बोला गुरुजी 20 से 25 साल की उम्र में। हाँ तो कर लो 25 के पहले। आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब। काय का कि ड्रम में पैक ना हो जाए? डरा हुआ पुरुष समाज। सर ये समय आ गया कि पुरुष डर रहा है अब। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। देखा था कि देखी थी? देखी थी। मैं ढूंढते मम्मी पापा को लेके चला आया। चला आया कि चली आई? चली आई। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो? आई हूँ। मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीता है, मना करता हूँ तो। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है। कहाँ है बात कराओ? वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा को लेके आई। वो नहीं आई? पति नहीं आई? गुरुजी धन्यवाद। खुश मैं रहो। बहुत खुश हूँ। मोगैम्बो खुश हुआ है? जी महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ, हाँ। तो हम भी अपने किसी पितर को वापस जीवित करवा सकते हैं? जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते हैं, इसमें क्या है? यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि हाँ, ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई, हाँ, उस रास्ते की खोज करो। भक्ति से अगर जीवित ना हो तो क्या हम अधर्म का मार्ग अपना सकते हैं? फिर अधर्म क्या करोगे फिर? जैसे भगवान राम ने जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने भी अपना धनुष उठाया था। आप भी अपना धनुष उठा के मारोगे किसे, ये बताओ? मारेंगे तो नहीं, पर यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते हैं। अरे तो ये बताओ, तो मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। गुरुजी आप कान्हा जी का रूप हो। मुझसे बात भी नहीं होनी, मेरे हाथ कांप रहे गुरुजी। तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं? प्रणाम गुरुजी। जी सुनो, आप अपने सास ससुर की सेवा करती हो? जी गुरुजी, अब हम उनकी क्या सेवा करें? वो चाहे तो अभी 100 लोगों की खुद खाना बनाकर उनको खिला सकते। बताओ, आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्या पहले बहरे थे क्या? चलो सॉरी बोलो। सॉरी। ये शक्तिमान बोलो, पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? हाँ, शक्तिमान होती है, काली होती है। पर गुरुजी मेरा मन करता है कि मैं प्रेमानंद जी से मंत्र ले लूं, राधा स्वामी जी है उनसे भी ले लूं, आपसे तो ले रखा ही है। तो मंत्रों की दुकान खोलना है? फिर जो मंत्र मिला उसी का जाप करूं, मंत्र किसी मतलब और गुरुजी से लेने की जरूरत नहीं। आपका मन है तो ले लो, क्या दिक्कत है? फिर आपसे मंत्र ले रखा है और तो हमारा वाला वापस कर देना, क्या है? तलाक तलाक तलाक, गुरुजी तलाक। नहीं, आप भी बहुत अच्छे हो, आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसा चाहती हूँ मैं आपके भी मंत्र अपनाऊं और प्रेमानंद जी भी। तो गुरुजी को तलाक देके, अब कलयुग में ऐसे शिष्य हैं जो गुरुजी को भी तलाक दे देते। कोई बड़ी बात नहीं, आप पहली नहीं हो। नहीं। हाँ, बहुत दे के चले गए। आज एक मैया आई थी, बोले गुरुजी मंत्र वापस लो। हमने कहा लाओ। नहीं। बोले हम आपको तलाक दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है लाओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा है, अच्छे हैं। गुरुजी आपसे ना एक प्रश्न है। मेरी बहन की शादी है 12 नवंबर को,
तो गुरुजी मेरे पापा नहीं है तो मम्मी कन्यादान कर सकती है? कर सकती हैं। क्योंकि मेरी बहन का मन है कि मम्मी ही कन्यादान करे। ठीक है। पर गुरुजी बहुत से लोग कहते हैं कि ना मम्मी कन्यादान नहीं कर सकती है। क्यों? कहते हैं कि जोड़े से बैठना होता है। तो जोड़े से भगवान को बिठा लेना, भगवान भी तो अपनी जोड़ी है, सबके पति भगवान है, तुम हो एक का गोचर सबके प्राणपति।